नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि के पति और धनु राशि की पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो उनमें डिवोर्स या फिर तलाक होने की जो संभावना है वो कितनी बनती है। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तलाक या फिर जो डिवोर्स है ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति आपके जो विचार है, विवाह में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको सामने वाले जो व्यक्ति है उनके व्यक्तित्व के बारे में या फिर स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में पता होगा तो बातें जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ानी है, कितने हद तक आगे बढ़ानी है, इसके बारे में कंट्रोल आपके पास आ जाता है या फिर जो समझ है वो आपके पास आ जाती है। तो इसी वजह से आपको दोनों का जो व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। शुरुआत हम मिथुन राशि के जो पति या फिर पुरुष हैं उनसे करेंगे। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मिथुन राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जा सकती है वो होता है इनका कम्युनिकेशन स्किल। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। वाणी काफ़ी अच्छी होती है और सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके फ्रीक्वेंसी तक आकर बोलते हैं। मतलब बोलने में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि इनके शब्दों से भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी ना हो। उसी प्रकार मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इनके पास प्रश्न बचपन से बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से हर एक प्रश्न का उत्तर वे जान लेते हैं, उनको पता भी होता है। तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसके रुचि के अनुसार ये व्यक्ति उनके साथ जो कम्युनिकेशन है वो कर सकता है। उसी प्रकार इनका जो रखरखाव होता है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। आधुनिक फैशन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से इनका व्यक्तित्व और इनकी जो बोलने की जो कला है वो काफ़ी अच्छी होने के कारण अट्रैक्टिव इनका जो व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। इसी प्रकार इनमें जो ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार ये जो मतलब मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं इनका जो नेचर है वो देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उस प्रकार इनका नेचर देखा जा सकता है। बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी दुखी होते हैं, जल्दी से ये हैप्पी भी देखे जा सकते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो मान्यता होती है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती। मतलब हैप्पी गो लकी वाली जो पर्सनैलिटी है वो इनमें देखी जा सकती है। अपनी जो बात है वह सामने वाले से शेयर करें, सामने वाले वाले के जो दुख दर्द है वो सुने जाए, उनके बारे में कुछ करा जाए। तो ये जो बातें हैं, इंसानियत की जो बातें हैं वो मिथुन राशि के जो पुरुष है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा कि मिथुन राशि की जो व्यक्ति है कभी कभार ये भी देखा जाता है कि इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम देखा जाता है। मतलब कोई भी बात, कोई भी काम अगर करना है तो वो जल्दी से उस पर डिसीजन नहीं ले पाते। लेना है डिसीजन, नहीं लेना है, इसी डिलेमा में जाते हैं, दुविधा में जाते हो, जल्दी से डिसीजन नहीं लेते। इस वजह से जीवन में कई दफ़ा काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाती है। तो डिसीजन जो पावर है इस पर थोड़ा सा काम करना आवश्यक है। उसी प्रकार बौद्धिक स्तर तो इनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब भी शारीरिक स्तर के बारे में, मतलब मेहनत के बारे में जब भी काम सोचते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। मतलब शारीरिक मेहनत जब भी करनी है तो जल्दी से थक जाते हैं। हालांकि अपने फिटनेस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो मिथुन राशि के जो पुरुष है वो नॉर्मली करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। इसी प्रकार की जो भाषा है, इसी प्रकार के जो शब्द है इनके वाणी में देखे जा सकते हैं। इस पर भी थोड़ा काम करना आवश्यक है। अगर आप कमिटमेंट दे पाओगे, अगर आप निर्णय सही तरह से लोगे तो जीवन में, खास करके आपके करियर के मामले में, आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। उसी प्रकार इनमें जो स्पेंडिंग रहती है वो भी थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। एक बात जो है वो इनमें काफ़ी कॉमन होती है, जो है अस्थिरता। अस्थिरता जो है मतलब किसी भी विषय पर ये हमेशा स्थिर नहीं रहते। मतलब फोकस जो है वो इनमें थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। इनमें एक बात होती है कि सभी जो बातें हैं मेरे सामने आती है वो मैं एक ही पल में करूँ या फिर एक ही इसमें करूँ, तो वैसा नहीं होता। आपको फोकस करके एक ही चीज़ पर अगर आप ध्यान देते हो तो वो जो बात है वह आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन मिथुन राशि के मामले में ये बात नहीं होती। इनके करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो करियर में भी इनके चेंजेस दिखाई देते हैं। हालांकि इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है,
कंसिस्टेंसी है वो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कंसिस्टेंसी लाइफ में दिखाते हैं तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इनके जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर मतलब मिथुन राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो काफ़ी ज्ञानी होते हैं, बुक रीडिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है जब भी सोच विचार करते हैं काफ़ी इन डेप्थ सोच विचार करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। छोटी से छोटी बात अगर सोचते हैं तो उसमें भी इनके जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी इनकी जो सोच विचार है वो देखे जा सकते हैं। आद्र नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनमें थोड़ा सा एरोगेंसी देखा जा सकता है। कभी कभार इनमें लेजीनेस वाली बात है वो भी थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आचरण शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पुनर्वसु नक्षत्र है वो काफ़ी खास है। मतलब मिथुन राशि के जो भी गुणधर्म है आप पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं इनका जो ज्ञान होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, जीवन में जीवन की सकारात्मकता होती है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले होते हैं, या फिर हैप्पी गो लकी जो पर्सनालिटी है वो नॉर्मली पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनमें देखी जा सकती है। घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन खुद से कोई डिसीजन लेना या फिर डिसीजन लेते समय थोड़ा सा लड़खड़ा जाना, ये जो बात है वो पुनर्वसु नक्षत्र के जो पुरुष है वो इनमें देखी जा सकता है। डिपेंडेबिलिटी इनमें थोड़ी सी ज़्यादा देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर निर्णय लेना इनको करीबन कठिन होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है वो इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। जो बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर देखी जा सकती है। ट्रस्टवर्दी होते हैं, इन पर आप विश्वास कर सकते हो। लेकिन खुद से कोई बात करना ये या फिर खुद से कोई डिसीजन लेना ये बातें इनसे नहीं होती, जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। कुल मिला के अब तक आपको ये पता चला होगा कि जो मिथुन राशि के जो पुरुष है या फिर पति है इनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। किसी भी विषय पर इनका ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरह से आगे बढ़ने हैं इसके बारे में इनकी जो मालूमात होते हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि की जो पत्नी है या फिर जो स्त्री है इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में भाग्य स्थान में या फिर नवम स्थान में आने वाली यह राशि है। पुरुष राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि के जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि धनु राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनमें होने वाला जो जबरदस्त जो ऊर्जा होती है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। कभी भी धनु राशि की जो स्त्री है वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगी, अपना जो काम है वो करती ही रहेगी और पहले काम उसके बाद आराम, ये जो बातें हैं वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। ऊर्जा का स्तर नेक्स्ट लेवल का होता है। इसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती है, फिर रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा सोच विचार ये नहीं करती, लेकिन रहन सहन उनका जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी कभी कभी आपको तीखी लग सकती है, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं और सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं, तो ये बात होती है। इनके बारे में पहले एक्शन, पहले काम, उसके बाद जो सोच है वो देखी जा सकती है, लेकिन आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इनमें वो होती है इंसानियत। इनमें जो इंसानियत होती है वो बहुत अच्छी होती है। किसी व्यक्ति को ये दुख में नहीं देख सकते, चाहे वो करीब का हो, पहचान का वाला हो या ना हो। अगर कोई इंसान या फिर कोई अगर जानवर भी दुख में हो तो दौड़ कर जाएंगे और अपने से जितना भी बन सके उनके लिए करेंगे। तो ये जो स्पेशलिटी है वो धनु राशि की जो स्त्री है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। घर का काम या फिर घर के बाहर का काम काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब करियर में भी धनु राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज भी इनमें देखी जा सकती है। कभी कभार होता क्या है कि सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ अलग ही बिहेव करे तो फिर इनकी जो वाणी है वो तो थोड़ी सी तीखी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो धनु राशि की जो स्त्री है इनमें जो ऊर्जा का जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब जो धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। अमूमन तौर पर हम ये देखते हैं कि मूल नक्षत्र के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन वो इतनी सही नहीं है। हालांकि मूल नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के अगर काम इनको सौंप दिया जाए
तो वो इजीली पूरी करेंगे। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बात ज़रूर है कि इनके जो तेवर होते हैं वो थोड़े से तीखे तेज तरह होते हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ गलत धारणा लेके के सामने आ जाए तो वहीं पर उसकी जो भी बातें हैं वो सामने बोलकर पूरा कर देंगे। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो पित्त प्रकृति इनमें देखी जा सकती है और उससे रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वह इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार माँ का सुख कब मिलना या फिर घर का सुख कब मिलना, ये जो बातें हैं वो भी इनमें देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, करियर वाइज अगर देखा जाए, तो मूल नक्षत्र की जो स्त्री है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाली होती है। उसी प्रकार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें जो अधिभौतिक सुख का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार उत्तम गृहिणी भी होती है, इनमें भी ऊर्जा का जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो अच्छी होती है। थोड़ा सा ईगो की जो बात है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और मूल नक्षत्र में थोड़ा आप देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दूसरों को मदद करना, ये जो बात है वह धनु राशि की जो स्त्री है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब तक आपको पता चला होगा कि धनु राशि की जो स्त्री है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारी चर्चा थी कि मिथुन राशि के जो पुरुष या फिर पति है और धनु राशि की पत्नी, इनमें डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बनती है या फिर कौन से मुद्दे पर बन सकती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, पारिवारिक जो हस्तक्षेप है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इन दो देखिए बहुत सारी जो बातें हैं वो दोनों राशियों में या फिर पति पत्नी में काफ़ी सेम है, तो इस वजह से डिवोर्स होने की संभावना इन दोनों में काफ़ी कम बनती है। सिर्फ नक्षत्र के आधार पर जो बातें हैं वो देखनी थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मिथुन राशि का जो आद्रा नक्षत्र है या फिर धनु राशि का जो मूल नक्षत्र है उनके जो तेवर है वो थोड़े से तीखे हो सकते हैं, और जो शादी की या फिर वैवाहिक जीवन की जो भी बातें हैं वो एडजस्टमेंट पर ज़्यादा चलती है। अगर आप एडजस्ट करते हो तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ सकती। लेकिन इसके बावजूद भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि पारिवारिक हस्तक्षेप से भी, मतलब आपसे जो बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े लोग हैं, वे यदि आपके वैवाहिक जीवन में अगर हस्तक्षेप करें तो करीबन होता क्या है कि पर्सनल जो फ्रीडम होता है वो थोड़ा कम होता है, फिर हम अपने जो डिसीजन है वो नहीं ले पाते। इस वजह से भी आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी प्रकार विचारों में मतभेद या फिर संवाद की जो कमी है वो भी महत्वपूर्ण कारण होता है। अब यहाँ पर देखिए, मिथुन राशि के जो पुरुष है उनको बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन धनु राशि की जो स्त्री है वो बोलने से ज़्यादा काम करना उनको पसंद आता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आर्थिक जो समस्या है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर जो मैंने पहली बात की कि जो मिथुन राशि के पुरुष है उन्होंने खुद के करियर के बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनका जो करियर है वो नॉर्मली स्थिर नहीं रहता। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और थोड़े से इनमें जो स्पेंडिंग जो वाली जो समस्या है वो भी थोड़ी ज़्यादा होता है, खर्चीले होते हैं। ये जो बात है और जो आपके वैवाहिक जीवन में सीधा सीधा असर करती है, या फिर जो बातें हैं वो डिवोर्स तक पहुंच सकती है। उसी प्रकार शक करना, ये जो बातें हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों जो है पति पत्नी परस्पर शक कर सकते हैं, क्योंकि जो मिथुन राशि के जो पुरुष होते हैं काम भावना की या फिर काम जो जीवन है इसमें सबसे पहले आने वाली ये राशि है, तो इनको शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब यहाँ पर जो धनु राशि की जो स्त्री है उनके बारे में अभी अगर कहा जाए तो दूसरों को मदद करना या फिर इंटरेक्ट करना, तो ये जो दोनों बातें हैं इस वजह से ये जो पति पत्नी है वो परस्पर शक कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिवोर्स की संभावना थोड़ी बनती है। दूसरी जो बात है वो घरेलू हिंसा, मतलब अगर दोनों में से एक भी, यहाँ पर पति और पत्नी किसी एक भी या किसी हिंसा पर उतर जाए तो बातें जो है वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। दूसरी जो बातें हैं वो है लैंगिक असमानता। अब ये जो बातें हैं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए यहाँ पर जो मिथुन राशि के जो पुरुष है उनमें लैंगिकता की जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वैचारिक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप में उनमें जो शक्ति है वो थोड़ी कम होती है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में भी हमने कहा कि आर्थिक स्तर अगर असमान होगा तो भी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। और इसके आगे का जो रीज़न है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है संतान सुख। अगर संतान न हो तो भी
जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है, डिवोर्स तक जा सकती है। हालांकि इसके लिए आप डॉक्टर इलाज वगैरह कर सकते हो, जो बातें हैं वो इसके मतलब डॉक्टर इलाज करके जो बातें हैं वो आप मतलब संतान सुख के बारे में उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन ये जो भी मैंने मुद्दे गिनवाए उस पर अगर ध्यान दो तो बातें जो है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि मिथुन राशि का जो आधारा नक्षत्र है और धनु राशि का जो मूल नक्षत्र है वो थोड़ा सा तीखा है, मतलब आधारा नक्षत्र के पति और मूल नक्षत्र की यदि पत्नी होगी तो जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो आपके वैवाहिक जीवन में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।